Now we will cover chapter 4, basis of accounting. There are two types of accounting. Basis of accounting, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस. कैश बेसिस क्या होता है? ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑन कैश बीइंग रिसीव और पेड. जब हमें कैश या तो मिल जाए या हम पे करें, तब हम ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, वो होगा हमारा कैश बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन. Second, accrual basis transaction. Transaction recorded in books when they are incurred, whether cash is received, paid or not. जब हमारा ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो इंकर्ड होगा. इंकर्ड मीन्स ड्यू होगा. वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, कैश मिले ना मिले, जैसे ही ड्यू होगा तभी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे. तो इसे बोलते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में जब कैश रिसीव होगा, वेदर पेड और रिसीव, या तो हम पे करेंगे कैश को या रिसीव करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट. हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? जो हमारा हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 ईयर का. जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर होते हैं वो हमारे 1 ईयर के प्रिपेयर होते हैं. 1 ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. तो फॉर एग्जांपल हमारा जो सेशन है 1 अप्रैल से 31 मार्च का सेशन है. रेंट हमने पे करा 12 मंथ्स का. फॉर एग्जांपल 1 लाख पर मंथ है, तो रेंट हम 12 मंथ्स का पे करा. 1 लाख इंटू 12 लाख. तो ये हमारा 12 लाख है. फिर क्या 10 मंथ का बस इतना ज़्यादा. जो कैश बेसिस पे वो कैश मिले ना मिले, या तो पे करे रिसीव करे, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है. और अगर एक्रूअल बेसिस में क्या होता है हमारा? व्हेन दे इंकर्ड, वेदर कैश रिसीव और नॉट, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इसके अंदर आता है. सॉरी, आगे पढ़ेंगे. एक सेकेंड. एक्रूअल के अंदर बस अभी आपको इतना याद रखना, कैश बेसिस ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑन कैश बीइंग रिसीव और पेड. कैश हम रिसीव करें या पे करें. एन एक्रूअल बेसिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स व्हेन दे आर इनकर्ड, वेदर कैश इज रिसीव, पेड और नॉट. जब ड्यू होंगे, जैसे एक्सपेंस ड्यू हुआ, तभी हम रिकॉर्ड कर लेंगे. किस में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है. जब कैश हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन बुक्स में कैश, जब हमें कैश मिला, कैश जैसे गुड्स सोल्ड टू राम ऑन 10,000 ऑन कैश, तो क्या सीधा रिकॉर्ड कर ले कैश बेसिस में. लेकिन कई बार क्या होता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एक्रूअल बेसिस, तो हम वो किस में करेंगे? एक्रूअल बेसिस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे. या आउटस्टैंडिंग मीन्स, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आउटस्टैंडिंग क्या होता है? अभी पहले पढ़ा था आपने. आउटस्टैंडिंग में क्या होता है? आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट पेड. एक्सपेंस हमारा ड्यू हो गया बट पेड नहीं किया. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल देख लो. रेंट है, ठीक है, आप हर महीने रेंट देते हो 1 लाख. आप 1 महीने का रेंट देना भूल गए या नहीं दिया, आपका क्या होगा? एक्सपेंस ड्यू हो गया पर पे नहीं हुआ. ड्यू हो गया तो आप सीधा रिकॉर्ड कर लोगे एक्रूअल बेसिस के अंदर. तो ये हो गया आपका कैश बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड होगा बल्कि एक्रूअल, क्योंकि 1 महीने का आपका एक्सपेंस ड्यू हो गया पर आपने पे नहीं किया. ठीक है. तो ये हमारा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक बार क्लियर समझाती हूँ. एक सेकेंड.
अब देखो, जैसे कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक सेकेंड, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ड्यू नॉट पेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सैलरी पे कर रहे हो मंथली बेसिस पे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन आप एक 1 मंथ की पे नहीं की। 1 मंथ की पे नहीं की मतलब अप्रैल की पे कर दी, मई की, जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की आपने पे नहीं की, जनवरी की, फरवरी की और मार्च की। लेकिन आपका काउंटिंग ईयर जो रिकॉर्ड करता है वो 1 ईयर का होता है। आपने 6 मंथ की पे कर दी और 6 मंथ की पे नहीं की, ये आपका क्या होगा, एक्सपेंस। ड्यू कितनी होगी आपकी, अप्रैल से लेके मार्च तक 10,000, तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 की। बट आपने पे जो करी है कितनी करी, कैश कितने मिले आपको इसमें, अप्रैल के, मार्च के, जून के, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर तक के, इसके बाद नहीं मिले। तो मतलब 10,000, 10,000, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ के मिल गए। 6 मंथ इंटू 10,000, 60,000। 60,000 तो आपको कैश में मिल गई, लेकिन बाकी बचे हुए जो 60,000 है वो ड्यू हो गए लेकिन पे नहीं हुए। तो कैश बेसिस में हम कौन से लिखेंगे, सिर्फ 60,000, लेकिन एक्रूअल बेसिस में भी मिले नहीं है। एक्रूअल में हम क्या लिखते हैं, ड्यू बट नॉट वेदर कैश रिसीव और नॉट। तो हम पूरे 1,20,000 जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्रूअल बेसिस पे, और 60,000 रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस पे। ठीक है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे कहाँ ऐड होते हैं, एक्रूअल में हम पूरे के पूरे लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और हम एक्रूअल बेसिस पे लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग कौन से, 60,000 ये वाले, ये कैश है, ये आउटस्टैंडिंग। कैश प्लस आउटस्टैंडिंग हमारा मिलके होगा एक्रूअल बेसिस पे, हम दोनों लिखेंगे, कैश पे और ड्यू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दोनों। ठीक है, तो 1 लाख टोटल लिखेंगे हम, 1,20,000 सैलरी जो पे करी हमें पूरे मंथ की वो हम एक्रूअल बेसिस के अंदर लिखेंगे। बट कैश बेसिस में हम ओनली उतना लिखेंगे जितना हमारा कैश में पे करें, कितने, 60,000, लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम पूरे लिखेंगे कैश प्लस आउटस्टैंडिंग 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो कैश बेसिस में हम कौन से लिखते हैं, जो कैश में, एक्रूअल बेसिस में लिखते हैं जो ड्यू हो वो भी, और कैश में रिसीव वो भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आपने पहले पढ़ा था, ये पढ़ लो पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट पेड, तो कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करता आउटस्टैंडिंग, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे हम रिकॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग कौन सा, ड्यू नॉट पेड, तो हम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, ना कि कैश बेसिस पे, क्योंकि एक्रूअल में हम कैश भी लिखते हैं और एक्रूअल दोनों लिखते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से है, प्रीपेड मीन्स आपने क्या करा, उल्टा होता है आउटस्टैंडिंग का। आपने
एक्सपेंसेस दैट हैव बीन पेड इन एडवांस से पे कर दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने अगले साल की सैलरी पे कर दी। अब सैलरी पे कर दी, कैश बेसिस पे पे कर, कैश में क्या लिखते हैं, कैश बेसिस में हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो 1 ईयर का बनाते हैं, और 1 ईयर का बनाते हैं और 1 ईयर की ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। तो 1 ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो भी हम काम करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट कई बार क्या होता है, हमारा जो प्रीपेड है हमने अगले साल का पे कर दिया, वो अगले साल हुई ट्रांजेक्शन, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करते कैश में, सॉरी एक्रूअल बेसिस में, क्योंकि एक्रूअल बेसिस में सिर्फ अकाउंटिंग ईयर का रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बेसिस में हम रिकॉर्ड करेंगे बट एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बार आपको ये बता देती हूँ दोबारा से। रेंट कितना पे करा, 1,40,000। तो हमारा कैश बेसिस पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, टोटल 1,40,000। बट हमारे जो एक्रूअल बेसिस में हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कितने होते हैं, 1 अप्रैल 31 मार्च। लेकिन हमने क्या करा, 31 मार्च का हमने 20,000, मतलब हमने जो पे करे हैं वो हमने करा 1 अप्रैल से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक, 31 मई तक हमने पे करी अमाउंट। तो हमने जो पे करी है हमने 31 मार्च तक, मीन्स 1,40,000 पे करा है। तो कैश बेसिस पे हम ये पूरा रिकॉर्ड करेंगे 1,40,000। बट एक्रूअल बेसिस पे हम क्या करते रिकॉर्ड, सिर्फ जो अकाउंटिंग ईयर का हो, चाहे वो ड्यू हो और नोट। तो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना बैठा, 10,000 इंटू 12, तो 1,20,000। तो 1,20,000 हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। तो 1,20,000 रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 1,20,000, और कैश बेसिस के अंदर हम करेंगे 1,40,000। कैश बेसिस में रिकॉर्ड करेंगे 1,40,000, बट एक्रूअल बेसिस में हम रिकॉर्ड करेंगे 1,20,000। या ये कह सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है हमारे, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे रिकॉर्ड नहीं होते एक्रूअल बेसिस पे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे रिकॉर्ड होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे रिकॉर्ड होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बल्कि प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो आप ऐसे याद कर लो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होते, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं। और प्रीपेड का क्या है, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड
नहीं होते। प्रीपेड किया पहले नेक्स्ट ईयर का, पेड पेड इन एडवांस। और एक्रूअल में क्या है, नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, जैसे कि पे, ठीक है, इतना याद कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है एक्रूड इनकम। ये तो एक्सपेंस है। इनकम क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था एक्सपेंस खर्चे होते हैं। इनकम अर्न ड्यूरिंग ईयर बट नॉट रिसीव। कई बार इनकम क्या होती है, ड्यू हो जाती है पर हमें मिली नहीं, एक्रूड इनकम बोलते हैं इसे। इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड। इनकम ड्यू होगी, मतलब कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल इनकम अर्न ड्यूरिंग द बट नॉट रिसीव, हम उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड। एक्रूड इनकम इज इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव। इनकम हमने अर्न तो कर लिया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। ठीक है, अब इनकम अर्न कर ली, एकदम कैश बेसिस पे एकदम रिकॉर्ड कर लो। नहीं, इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव। इनकम अर्न तो कर ली लेकिन रिसीव नहीं हुई, मतलब हमें कैश नहीं मिला, तो हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक्रूअल बेसिस पर क्या है, ड्यू बट नॉट पेड। जैसे इनकम करे तभी नोट करो, इनकम ने अर्न करी है पर हमें नहीं मिली, तो हम कैश बेसिस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्रूअल बेसिस रिकॉर्ड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये इनकम हमारी 1000 मिली है बट हमारी जो ड्यू अकाउंटिंग है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का है, लेकिन हमने इतनी पे करी है, इतनी, तो इतनी पे करी, तो बाकी बची हुई हमारी एक्रूड इनकम हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, ऐसे प्रीपेड में साल का एंड इतना है, इतना साल का एंड इतना, लेकिन हमने पे इतना कर दिया, हमारा जो ईयर है वो इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेकिन हमने पे कितना कर दिया, इससे ज़्यादा कर दिया। ज़्यादा पे करें कैश में तो हम ये और ये लिख देंगे, पर एक्रूअल में हम यहाँ तक का लिखते हैं तो ये नहीं लिखेंगे। ऐसे आउटस्टैंडिंग है इतना है, लेकिन हमने पे इतना करा है, ये पे करा है, बाकी पे नहीं करा। तो ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे और ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसी इनकम रिसीव इन एडवांस, जो हमें एडवांस में मिल जाए,